So class 10th, so I have given you an idea about monohybrid and I have told you about, we'll read about dihybrid afterwards in my physical classes, okay? Dihybrid हम बाद में पढ़ेंगे. So today let me explain you some basic topics that how the character are transmitted to progeny, okay? कैसे parents से progeny तक characters आता है. तुमको इस बारे में आइडिया होगा, but let me explain it to you again. The simple process, it is done by genes, okay? The characteristics of the parents, it is transmitted to the progeny through the help of genes, okay? By the help of genes, okay? So where are the genes present? They are present in the chromosomes. Clear? They are present on the chromosomes, okay? So each parent, male parent, female parent, suppose here I am talking about only one character, like talk about the character of eye color, hair color, anything, कोई भी एक कैरेक्टर लो. तो हम जानते हैं एक कैरेक्टर के लिए वन पेयर ऑफ जीन्स होता है. क्लियर? एक कैरेक्टर के लिए वन पेयर ऑफ जीन. लाइक हम कोई भी कलर ले रहे हैं, हेयर कलर ले रहे हैं, हेयर कलर लेते हैं ब्लैक, सपोज ब्लैक कलर ले रहे हैं हम, ओके? मेल पेरेंट का सोचो ब्लैक कलर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. मेल पेरेंट का ब्लैक कलर है, तो ट्रू ब्रीड केसेस में कैपिटल बी लिखता हूँ. और फीमेल के पास ब्लॉन्ड कलर, ब्लॉन्ड मीन्स माइट बी वाइटिश येलोइश, ओके? स्मॉल बी. क्लियर? तो तुम देख पा रहे हो कि एक कैरेक्टर के लिए इनके पास वन पेयर ऑफ जीन्स है, वन पेयर ऑफ जीन्स, ओके? अब जब ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे तो ओनली वन आउट ऑफ दिस पेयर एंड वन आउट ऑफ दिस पेयर विल कम टू द प्रोजेनी. क्लियर? दे विल पास ओनली वन ऑफ द टू जीन्स और वन ऑफ द पेयर. एक पेयर, ये जो दो ठो जीन है यहाँ पे, दो ठो, इसका दो, यहाँ से सिर्फ एक और एक, सिर्फ एक आएगा, ओके? समझ में आया? किसके थ्रू आएगा? गैमेट्स के थ्रू आएगा. समझ में आया? हेंस व्हेन द ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड, इसका एक आया सपोज कैपिटल बी, इसका एक आया सपोज स्मॉल बी. क्लियर? नाउ दिस ज़ाइगोट हैज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ जीन. नॉर्मली जीन में कितना पेयर होता है जीन भैया? वन पेयर. ये भी वन पेयर ही तो है, इधर से एक आया, डन. वन पेयर मीन्स अ नॉर्मल सेट ऑफ जीन, प्रॉपर सेट ऑफ जीन. Clear? So simply if I explain you, the transmission of characters from the parents to the progeny is due to the gene. Gene are present in pairs, and when sexual copulation takes place, through gametes only one pair of gene will come here. Only one pair, एक pair. हम जानते हैं ना भैया क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? हाँ, मैं अगर बात करूँ इसका, सोचो ये क्रोमोसोम्स है, ये एक पेयर ऐसे क्रोमोसोम्स बन गए वाला, तो इधर ब्लैक इधर ब्लैक. फीमेल का अगर ऐसा बनाऊंगा, इधर ब्लॉन्ड, तो सिर्फ इसका एक ब्लैक इधर आया, इसका एक ब्लॉन्ड इधर आया. समझ में आ रहा है? क्लियर? गैमेट्स तो जानते हो हाप्लॉइड होते हैं, हाफ क्रोमोसोम मीन्स उसमें जब वो डिवीजन होगा ना तो दो नहीं रहेगा, एक आएगा. नॉर्मल सेल्स में वन पेयर रहेगा और जो गैमेट है उनमें एक रहेगा सिर्फ. समझ में आया? क्लियर? ये चीज़ अच्छे से ध्यान देना, समझने की कोशिश करना. अगर नहीं आया तो फिर से रिपीट करूंगा. सो अभी एक और मैं इसको रिवाइज करता हूँ फिर से. मेल पेरेंट के पास पेयर ऑफ जीन्स है, फीमेल पेरेंट के पास पेयर ऑफ जीन्स है. सेक्सुअल कॉपुलेशन में दोनों का पेयर से सिर्फ एक आएगा. क्लियर? दोनों का पेयर से सिर्फ एक आएगा. इसका एक पेयर से सिर्फ एक आएगा, इसका एक पेयर से सिर्फ एक आएगा. इधर से कैपिटल बी आ गया, इधर से स्मॉल बी आ गया. जो प्रोजेनी है उसका जो सेल है उसमें क्रोमोसोम्स का सेट देखो प्रॉपर और नॉर्मल है. प्रॉपर सेट किसको बोलते हैं? जहाँ पे वन पेयर ऑफ जीन हो. यहाँ पे वन पेयर है, इससे एक उससे एक, बस इसी तरह गैमेट्स के थ्रू जीन्स जो है वो ट्रांसफ़र होगा और हमें पेरेंट्स का कैरेक्टर मिल जाएगा. क्लियर? और ये जीन जो है
ये लोग कैसे कंट्रोल करेंगे कैरेक्टर्स को? जीन खुद ब खुद सब कुछ नहीं करते. जीन दे व्हाट, दे विल कोड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन. हर एक कैरेक्टर के लिए खास प्रोटीन बनता है. सो दे विल हेल्प, दे विल कोड मीन्स दे विल सिंथेसाइज दैट प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन actually have all the expressions, all the what are the features. Clear? So gene is a section of DNA on a chromosome. Chromosome में DNA है, DNA के अंदर जीन है. तो मैं बोल सकता हूँ कि gene is the section of DNA on a chromosome which synthesizes some proteins, and that protein controls specific character of the organism. Clear? This gene instructs the cell to make the protein, and by the help of the protein formation, our characters are expressed. Clear? Okay, done. Let's move to the blood group system. Blood group system. That is, our blood group system is called as ABO system. Clear? ABO blood group system. A अलग, B अलग, O अलग. हमारा जितना भी ब्लड ग्रुप है, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, सब इन्हीं के कॉम्बिनेशंस में आता है. एक दो स्पेशल ब्लड ग्रुप टाइप है जो हम लोग फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, पहले कॉमन हम पढ़ते हैं, ये समझ में आए. क्लियर? सो ये जो थ्योरी है, इट वाज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर. ओके, कार्ल लैंडस्टीनर. ओके, दिस ब्लड ग्रुप is controlled by some gene. ओके, हर एक चीज़ तो जीन कंट्रोल करता है, तो ब्लड ग्रुप भी किसका क्या होगा वो जीन कंट्रोल करेगा. और इनका जीन का 3 ठो फॉर्म है, 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ जीन, 3 बेसिक फॉर्म्स, IA, IO, सॉरी IB, IO. क्लियर? IA, IB, IO. क्लियर? 3 ठो फॉर्म है. अब 3 ठो फॉर्म में कुछ रूल्स है, कुछ डोमिनेंट है, कुछ रिसेसिव है. कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव ये हम पढ़ लेते हैं पहले. IA, IB, IO. चलो समझते हैं इस चीज को. IA एंड IB आर कोडोमिनेंट. दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है. IA इज डोमिनेंट ऑन IO. IB इज डोमिनेंट ऑन IO. 3 रूल्स याद रखो. क्लियर? IA, IB दोनों का डोमिनेंस इक्वल है, कोई किस पे ओवरलैप नहीं करेगा. A इज मोर डोमिनेंट देन O, B इज मोर डोमिनेंट देन O. इसका मतलब मैं लिख सकता हूं IA को डोमिनेंट टू IB इज डोमिनेंट ऑन IO. हो सकता है ये चीज. क्लियर? याद रखो A और B कभी भी कोडोमिनेंट, कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे में डोमिनेंस नहीं दिखाएंगे, साथ मिलकर रहेंगे. लेकिन चाहे A हो या B हो, वो IO के ऊपर डोमिनेट कर सकता है. सो चलो फॉर्मेशंस चेक करते हैं. अगर सपोज मेल पेरेंट से IA आया है, फीमेल पेरेंट से IA आया है, क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप रहेगा तुम्हारा IA, मतलब ब्लड ग्रुप A रहेगा. A, मैं पॉजिटिव नेगेटिव बताया नहीं हूँ, बताऊंगा उसके बारे में. अगर IA रहा है और IB रहा है, किसी से A आया है, किसी से B आया है, हम जानते हैं को डोमिनेंट है, तकलीफ नहीं होगा, ब्लड ग्रुप रहेगा AB. क्लियर? अगर चलो मैं इसको पहले A खत्म करूँ, B खत्म करूँ, IA. चलो IA A रहेगा, IA IO A रहेगा, क्योंकि A इज डोमिनेंट देन O, तो O को सप्रेस करेगा, अपना कैरेक्टर दिखाएगा. क्लियर? IB नहीं आया बू, सॉरी B, IB B रहेगा, और IB IO B रहेगा. क्लियर? क्योंकि B O से डोमिनेंट है. अगर IA और IB हो गया, को डोमिनेंट है, कुछ सप्रेशन नहीं आएगा, AB आएगा. और अगर IO आएगा तो O आएगा. क्लियर? समझ में आया? क्लियर पूरा? ओके. ये फॉर्मूला है
ध्यान दोगे तो हो जाएगा। और एक चीज़, ब्लड के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लो भैया। हमारा ब्लड में एंटीजन है, हमको पता है, जिससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। क्लियर? हम जानते हैं ऑलवेज एंटीजन इज ऑपोजिट टू एंटीबॉडी। ओके, तो अगर हम ग्रुप ए में देखें, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका एंटीजन क्या होगा? ए। जो ग्रुप वही एंटीजन। एंटीबॉडी क्या होगा भैया? बी। उल्टा होना चाहिए। क्लियर? ये नेचुरल फैक्ट है, देयर इज नो रूल फॉर दिस। ये रिसर्च के थ्रू पाया गया है, यही कॉमन है। ओके, जिसका बी है उसका एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। क्लियर? जिसका ए बी है, यहाँ पे एंटीजन क्या है? ए बी। एंटीबॉडी क्या है? बी ए। नहीं, हियर नो एंटीबॉडी। क्लियर? नो एंटीबॉडी। समझ में आ रहा है? क्लियर? जिसका ओ है वहाँ पे नो एंटीजन। एंटीजन ही नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी होता है। बोथ ए एंड बी का एंटीबॉडी होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा क्लियर? तो देखो, जिसका ग्रुप जो है उसी का वो एंटीजन है। ए का ए एंटीजन, बी एंटीबॉडी। बी का बी एंटीजन, ए एंटीबॉडी। ए बी का ए बी एंटीजन। अगर ए बी रहा तो एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं होता। क्लियर? ओ रहा तो एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी होता है। एक सवाल कि अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो तुमको बी का कभी तुमको नहीं देंगे। क्लियर? दे विल नॉट गिव यू द ब्लड ग्रुप ऑफ बी। वाई? बिकॉज ए के एंटीजन में ए का ग्रुप रहा तो एंटीबॉडी बी रहता है, सही रहता है। याद रखो, ये रूल है, जो एंटीजन है वही उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी होना चाहिए। अगर बी एंटीबॉडी बी दे दिए तुमको तो तुम्हारा एंटीबॉडी क्या होगा? ए हो जाएगा। ए एंटीजन ए एंटीबॉडी सपोर्ट करेगा बॉडी? नहीं करेगा। क्लियर? अगर तुम्हारा ए है ब्लड ग्रुप तो एंटीबॉडी बी रहना चाहिए। तो अगर तुम्हारा ए है, ब्लड लॉस हुआ, तुमको बी दे देने से ए चले आएगा। ए एंटीजन ए एंटीबॉडी, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक साथ नहीं रह सकते, ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होगा। ये सेल बॉडी में क्या होगा? सेल्स ले नहीं पाएगा। क्लियर? लेकिन ओ पॉजिटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी है। दोनों एंटीबॉडी चाहिए तो ए अटैच हो जाएगा, चाहिए तो बी अटैच हो जाएगा। और एंटीबॉडी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे इजी रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंटीबॉडी पहले से नहीं है और बॉडी सपोर्ट करेगा, कोई इश्यू नहीं है उसका। समझ में आया? क्लियर? ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, बस बताया, तुमको आइडिया दिया। ज़्यादा तो शायद कोशिश नहीं आने वाला। ज़रा एनसीईआरटी चेक करना, क्या इसके बारे में दिया है एंटीजन एंटीबॉडी का? हाँ, ओके। तो ये ब्लड जो है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ऐसा क्यों होता है? सिंपली देखेंगे भैया तो ये एक चीज़ है RH ब्लड फैक्टर। RH बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं रेशस ब्लड फैक्टर। स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं रेशस ब्लड फैक्टर में। इस फैक्टर अगर ये फैक्टर तुम्हारे ब्लड में है तो तुम पॉजिटिव कहलाओगे। अगर ये फैक्टर तुम्हारे ब्लड में नहीं है तो तुम नेगेटिव कहलाओगे। क्लियर? अगर पॉजिटिव है, अगर है तो पॉजिटिव कहलाओगे, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। मेरे पे है रेशस फैक्टर, मेरे में है तो आई एम बी पॉजिटिव। अगर तुम्हारे में नहीं है तो तुम बी नेगेटिव हो। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ज़रा चेक करो ब्लड सिस्टम का क्या क्या चीज़ दिया गया है, तो मैं उसी हिसाब से तुमको एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा। आई हैव नॉट सीन एक्सटर्न में तो ये थोड़ा बहुत दिया है, एंटीजन एंटीबॉडीज भी तो नहीं दिया था जितना मैंने देखा। और एक और चीज़ यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन भी है। चलो ख़त्म करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन दिया गया है बुक में। लेट्स फिनिश इट टुडे। ख़त्म कर दे, पढ़े हो क्लास 8 में, बस तुम्हें बताना है। ओके, बॉडी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, ऑलवेज रिमेंबर। कुछ बेसिक्स जान लो। सोमाटिक सेल और एक है गैमेटिक सेल। सोमाटिक सेल में 46 पीस ऑफ क्रोमोसोम होता है, गैमेटिक सेल में 23 पीस ऑफ। सोमाटिक सेल का जो डिवीजन ऑफ सेल है दैट इज माइटोसिस और दिस इज मियोसिस। मैं बताया था ये सब, फिर से बता रहा हूँ।
ये है तुम्हारा डिप्लॉयड, ये है तुम्हारा हैप्लॉयड। ओके, समझ में आया? क्लियर? तो इनका और स्पेशल कुछ और बताता हूँ, लाइक जो सोमाटिक सेल है, जो सोमाटिक सेल है उसमें जो 46 तुम्हारा क्रोमोसोम है यानी 23 पेयर, उसमें से 44 जो है 44 पीसेस दे आर ऑटोजोम्स। व्हाट आर दे? ऑटोजोम्स मीन्स नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर को वो कंट्रोल करते हैं। और जो 2 पीस है यानी एक पेयर, दैट इज योर सेक्स क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? जो 23 पेयर है, 46 पीस लिखा हुआ है, 23 पेयर, उसमें से 22 पेयर यानी 44 मीन्स 44 पीसेस, वो उनको बोलेंगे ऑटोसोम। और जो एक पेयर है 2 पीस, वो है सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि सेक्स क्या होगा। क्लियर? और जो तुम्हारा गैमेटिक सेल है, ओके, यहाँ पे 23 पीस होता है टोटल में, जहाँ से कि 22 ठो ऑटोसोम है और सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम है। समझ में आया? सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, ओनली 1 सेक्स। तुम पढ़े हो, बस तो हमें ओवरऑल व्यू, जो आप जो नए बच्चे हैं मेरे लिए, उनके लिए चीज़ है, थोड़ा समझो। 2 तरह के सेल हैं, सोमाटिक सेल, गैमेटिक सेल। सोमाटिक में 46 पीस, यानी हम इसको लिख सकते हैं 23 पेयर, जिससे 22 पेयर ऑटोसोम्स और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम। गैमेटिक में 23 पीस, यहाँ कोई पेयर नहीं, पीस, जहाँ से 22 पीस ऑटोसोम जो कि नॉर्मल कैरेक्टर्स को अंदर रखता है, और तुम्हारा एक है सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? जो सेक्स को डिसाइड करता है। ये जो हमारा एक सेक्स क्रोमोसोम है ना, यही तुम्हारा जो रिप्रोडक्शन गैमेट में प्रेजेंट है, और जब रिप्रोडक्शन होगा तब ये लड़का होगा या लड़की होगा, वो चीज़ ये डिसाइड करेगा। ओके, बुक में यहाँ पे दे दिया है, देखो 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 1 2 3 4 5, कितना है? 1 2 3 12 13 14 15 16, सब कुछ नहीं दिया। 5 6 7 8 9 10, हाँ 15, ओके 18 19 20 21 22 23, डन। हाँ ये ठीक है, 23 पेयर दिया है पूरा यहाँ पे, देख लो। ये सोमाटिक सेल का है, ओके, ह्यूमन नॉर्मल सेल। तो तुम जानते हो गैमेट्स में कैसा कैसा रहता है। गैमेट में एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, बस वैरायटी है। जैसे कि मेल के अगर हम मेल का केस देखेंगे और फीमेल का केस देखेंगे, सो मेल में हमें को मिलेगा एक्स और वाई क्रोमोसोम। क्लियर? एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा। मतलब किस किस में 50% में एक्स रहेगा, 50% वाई रहेगा। जितना भी तुम्हारे बॉडी में मेल का बॉडी में जितना भी गैमेट है, उसका 50% में एक्स है, 50% में वाई है। सपोज 1 लाख स्पर्म्स है मेल बॉडी में, तो 50,000 में एक्स है, 50,000 में वाई है। ऐसा नहीं है कि सब में एक्स वाई है, आधे में एक्स आधे में वाई। क्लियर? हाँ, सो मैं क्यों मिटा दिया भाई? एक्स है, वाई है, इधर क्या है? इधर सब में एक्स है ना। 1 लाख उसका अगर है तो जितना भी प्रोड्यूस होगा वो एक्स ही बनेगा। क्लियर? सिर्फ एक ही तरह का है एक्स, मैं एक ही बनाता हूँ। चलो ठीक। अगर मेल से एक्स गया, फीमेल में जुड़ा, एक्स बना, क्या बनेगा भैया? गर्ल चाइल्ड। अगर मेल से वाई गया और एक्स से जुड़ा, क्या बनेगा? एक्स वाई, मेल चाइल्ड। क्लियर? एक्स मतलब फीमेल, एक्स वाई मतलब मेल, एक्स वाई मेल में होता है। क्लियर? समझ में आया? तो स्पर्म कैरी, अगर स्पर्म पे डिपेंड करता है, जो तभी स्पर्म है कुछ मतलब आधे एक्स है आधे वाई है, लेकिन जितना भी ओवम प्रोड्यूस होता है आफ्टर प्यूबर्टी, सब में एक्स ही होता है। क्लियर? समझ में आया? ओके, डन। ये तुम्हारा इतना ही है। हाँ, लेकिन एक बात, कुछ एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन गैमेट्स के थ्रू भी नहीं होता, वो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू। क्लियर? इट हैपेंस ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। लाइक हम बात करते हैं, क्या एग्जांपल दिया है बुक में? टर्टल दिया है, टर्टल। ओके,
टर्टल का अगर टेम्परेचर हाई हो, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर रहेगा तो क्या दे देगा? इट गिव्स यू अ फीमेल। लो रहेगा तो मेल देगा। समझ में आया? क्लियर? लेकिन अगर लिजर्ड का बात करेंगे, ओके, लिजर्ड का बात करेंगे, सो अगर हाई टेम्परेचर रहा दे विल गिव यू अ मेल प्रोजेनी। क्लियर? मेल प्रोजेनी। ये एग्जाम्पल्स बुक में दिया गया है, ज़रा पढ़ना। क्लियर? सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स, ह्यूमंस तो समझ में आ गया, बेसिक्स क्लियर हो चुका है। वीडियोस देखो, नोट्स लिखो, एस चांद को एनसीईआरटी को पानी की तरह पढ़ो। कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा दिया होगा मेरे को पूछो। क्लियर? हैव अ गुड डे।